हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के का टॉप क्वेश्चन जो एमपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी टेट में। तो चलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जितने हैं सबको देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान की विकास की प्रेरणा किससे मिली। तो इसका सही उत्तर होगा रूसो। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, रूसो से मिली थी शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की प्रेरणा किससे मिली थी, रूसो से। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। हम उसी क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान की श्रेणी में, इसमें विज्ञान की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप किस वर्ष में निश्चित किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप किस वर्ष में निश्चित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सन 1920 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं सब। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव की व्यवहारिक समस्याओं को किस माध्यम से हल किया जा सकता है। मानव की व्यवहारिक समस्याओं को किस माध्यम से हल किया जा सकता है। तो आप लोगों को भी पता होगा शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा मानव की व्यवहारिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट कर रहा है किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, चाहे इंडिया का कोई भी टेट एग्जाम हो, सब में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि BF स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट कर रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। प्राचीन काल में जो है शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो आप लोगों को भी पता होगा, प्राचीन काल में अध्यापक प्रधान शिक्षा था और आधुनिक युग में इस समय देखा जाए तो बालक प्रधान शिक्षा है कि बालक जैसे सीखेगा वैसे अध्यापक को सिखाना पड़ेगा। पहले क्या था कि अध्यापक जैसे जिस नियम से बालकों को समझाता था उसी नियम से बालक को भी समझना पड़ता था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, अध्यापक प्रधान या विषय प्रधान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का संवेगात्मक क्रियाएं कौन सी हैं। क्या कर रहा है, संवेगात्मक क्रियाएं कौन सी हैं। संवेगात्मक क्रियाएं पूछता है एग्जाम में। हंसना जैसे हो गया, रोना हो गया, क्रोधित होना, ये सब क्या हैं, संवेगात्मक क्रियाएं हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि प्राचीन काल में 8 नंबर देखिए, कह रहा है प्राचीन काल में बालकों को अनुशासित करने की विधि कैसी थी। प्राचीन काल में पूछ रहा है कि बालकों को अनुशासित किस माध्यम से किया जाता था कि बालक अनुशासन में रहे। उसको बालकों को प्रेशर दिया जाता था पहले अध्यापक के द्वारा, जैसे धमका करके, मार कर, पीट कर, शारीरिक दंड देकर इत्यादि क्रियाएं थी। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन काल में मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या था। प्राचीन काल में जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या था, वो था शिक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। क्या पूछ रहा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर किसने बल दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी जो है शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता जो थी
उस पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट है 11, देखिए BF स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य कितने निर्धारित किए हैं। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य पूछ रहा है, तो उनके द्वारा 8 उद्देश्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट करें, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके काल में हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ पूछ रहा है किसके काल में हुआ था। इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किया गया था। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि साइकी क्या है। साइकी पूछ रहा है कि साइकी क्या है। जैसे साइकोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें साइकी का अर्थ पूछ रहा है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो सभी को पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने के कब और क्यों से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध कैसे है, सीखना, कैसे सीखना और क्यों सीखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों जो लोग वीडियो में हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।